गलवान का तनाव, बंद व्यापार, टूटे रिश्ते, सब भूल जाइए, क्योंकि अब कहानी में आया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत और चीन ने मिला लिया है हाथ। एक ऐसी डील जिससे अमेरिका के होश उड़ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? तियानजिन में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आ गया? जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। वो दो देश जिनके बीच 2020 में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, वो दो देश जिन्होंने एक दूसरे के लिए दरवाजे लगभग बंद कर दिए थे, आज वही भारत और चीन एक नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई और इस मीटिंग से जो कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो न सिर्फ चौंकाने वाली हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है। तो चलिए एक एक करके 5 पॉइंट्स में इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, दोनों नेताओं ने माना कि अब वो दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे बीच जो भी मतभेद हैं उन्हें विवाद नहीं बनने देंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। याद कीजिए गलवान के बाद का माहौल। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश कभी एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, लेकिन रूस में हुई पिछली मीटिंग के बाद से जो सुधार शुरू हुआ था, तियानजिन मीटिंग ने उस पर पक्की मुहर लगा दी है। अब बात करते हैं उस फायदे की जो सीधा आप और हम जैसे आम लोगों को होने वाला है। मीटिंग में दो बड़ी घोषणाएं हुई। पहली, भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू होंगी। जी हां, कोरोना के टाइम से जो सीधी उड़ानें बंद थीं वो अब दोबारा चालू होंगी। अब हांगकांग या सिंगापुर होकर जाने का झंझट खत्म। और दूसरी, कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा को लेकर भी अच्छी खबर है। यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है और भारत ने पिछले महीने चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देना भी शुरू कर दिया था। इस मीटिंग ने इन कदमों को और भी मजबूती दी है। मतलब लोगों का आना जाना अब और आसान हो जाएगा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, बॉर्डर। मीटिंग में दोनों नेताओं ने माना कि बॉर्डर से सेनाओं के पीछे हटने यानी डिसएंगेजमेंट की वजह से शांति आई है। शी जिनपिंग ने तो यहां तक कह दिया कि बॉर्डर के मुद्दे को पूरे रिलेशनशिप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अच्छे दोस्त और पड़ोसी हैं और हमें लॉन्ग टर्म सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर काम करना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, किसी तीसरे देश के चश्मे से अपने रिश्ते को नहीं देखेंगे। और यह इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन असली खेल तो इकोनॉमी का है और यहां दोनों देशों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि दोनों देश बॉर्डर ट्रेड फिर से खोलेंगे। सोचिए, इससे कितना व्यापार बढ़ेगा। भारत के ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में चीनी कंपनियों के लिए बड़े मौके होंगे। वहीं चीन को भारत का विशाल मार्केट मिलेगा। चीन ने भारत को यह भरोसा भी दिया है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स, खाद और टनल बोरिंग मशीन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में भारत की मदद करेगा। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने इस पूरी मीटिंग को एक ग्लोबल गेम बना दिया है। यह सब क्यों हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे भारत के रिश्ते भी अमेरिका से थोड़े बिगड़े। ऐसे में भारत का चीन के करीब जाना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अमेरिका दशकों से कोशिश कर रहा था कि भारत और चीन, ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कभी एक साथ न आएं, लेकिन इस एक मीटिंग ने अमेरिका की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने हितों के लिए किसी भी देश के साथ जा सकता है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो तियानजिन में हुई ये मीटिंग सिर्फ दो नेताओं की चाय पर चर्चा नहीं थी। ये जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ा मूव था। गलवान के जख्मों को पीछे छोड़कर व्यापार, टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक नई इबारत लिखने की कोशिश है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ड्रैगन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये दोस्ती लंबी चलेगी
या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए एक रणनीतिक चाल है? आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।